हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलती है क्वालिटी की एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। अब इस क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंट। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारी बुक्स। जी हां, बुक्स के में क्या है, आपको रीडिंग मटेरियल है, साथ साथ में आपके पास नोट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत कुछ है। पूरा कंप्लीट पैकेज जो है आप तक पहुंचने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं ये जो बुक्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में है, भाई ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, साथ साथ में फिजिकल बुक्स में भी हैं। जी हाँ, फिजिकल बुक्स में भी अवेलेबल हैं। तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और अपनी प्रेफरेंसेस और डिटेल्स भरनी है। जैसे ही डिटेल हमारे पास आती है, हमारी टीम तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी आपसे रिगार्डिंग दिस मटेरियल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ किसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर रहेगा वही जुडिशरी, चैप्टर नंबर 5 आपका कौन सा, क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स का। बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये काफ़ी टाइम से आती है, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है, एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है किसका, क्वेश्चन पेपर का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो ये रहते हैं आपके कितने, 3 मार्क्स के, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करना है इसको, इसका जो अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, पहले आप लोग क्या करा करते थे, ज़्यादातर पहले क्या हुआ करता था, फॉलो भी यही हुआ करता था कि भाई एक बार पैराग्राफ में लिखना चालू कर दिया तो बस वो चालू हो गया। अब यहाँ पे पैराग्राफ से हट के हमको क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर मेंशन करना है, किसमें, पॉइंट वाइज आंसर देना है, ठीक है। याद रखिएगा, पॉइंट में हमको देने हैं, कितने पॉइंट देंगे हम कम से कम 3 से 4 डायमेंशंस ये प्रोवाइड करेंगे। डायमेंशन क्या है, कल सर ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते रहते हैं जो कि अपने आप में एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहे हैं, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट पॉइंट हो। ऐसा नहीं हो कि आप एक पॉइंट को तोड़ के 2 में बना रहे हो तो वो 2 डायमेंशन हो गए, बिल्कुल नहीं। वो एक ही पॉइंट रहेगा, एक ही डायमेंशन कंसिडर कर जाएगा और आपको 3 में से कितने मिलेंगे, वो 2 ही मिलेंगे अगर आपने एक पॉइंट को तोड़ के बना दिया हो और एक पॉइंट अलग से लिख दिया हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमको कितने देने हैं, कम से कम 3 से 4 डायमेंशन तो यहाँ पे प्रोवाइड करने ही करने हैं। वर्ड लिमिट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 30 to 40 वर्ड्स आपकी क्या रहेगी, वर्ड लिमिट रहेगी। याद रखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज इसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। 30 to 40 वर्ड्स क्या रहेगी, आपकी लिमिट रहेगी। अब अटेम्प्ट बेसिकली करना कैसे है वो समझो। फॉर इंस्टेंस ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मार्जिन भी बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप करोगे क्या, यहां लिखोगे फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 और डालोगे आप क्या, कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड बेसिकली क्या है, वो इंपॉर्टेंट शब्द होगा किसमें से, आपके क्वेश्चन में से, जो पूरे क्वेश्चन का मतलब बनाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जुडिशरी, तो कीवर्ड क्या होगा यहाँ पे, जुडिशरी हो गया, समझ में आया। तो जुडिशरी मैं यहां लिखूंगा और उसके नीचे लिखना चालू कर दूंगा क्या, उसके फीचर्स। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या है, कम से कम 1 से 1.5 उंगली का गैप लूंगा, ठीक है। यहां पे ऐसे एरो बनाऊंगा और मैं अपना पॉइंट मेंशन कर दूंगा। अगेन एक एरो, पॉइंट मेंशन कर दिया। ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको क्या, आपका 3 मार्कर। 1 लाइन की गैप छोड़ोगे, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे, लिखोगे कीवर्ड, बढ़िया सा अंडरलाइन करा, फिर अगेन यहां पे मैंने क्या कर दिया, बुलेट पॉइंट दे दिए, ठीक है। रादर देन एरो बुलेट पॉइंट दे दो, आप चाहो तो आपका स्मॉल ब्रैकेट दे दो, कर्ली ब्रैकेट दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, कुछ भी कर सकते हो। बस कोशिश करना कि आप पॉइंट के नंबर ना लिखो, 1 2 3 ना लिखो, क्योंकि ऑलरेडी आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रहे हो, तो 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये क्या कर देता है, आपके पॉइंट्स को क्वांटिफाई कर देता है, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं क्या होती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। तो क्वांटिफाई बिल्कुल नहीं करना है हमको बस क्या करना है, उसको क्वालिटी पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो ये थे आपके हिसाब से, इस हिसाब से आपको क्या करना है, पूरे के पूरे आपके जो 3 मार्कर्स हैं वो अटेम्प्ट करते चले जाना। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी लाइन है, खाली लाइन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन के बीच में रखिएगा। कोशिश करना है हमको कि हम एक लाइन में कितने 5 से 8 शब्द ही लिखें, ठीक है। तभी जाके जो है हम प्रॉपर तरीके से हमारा आंसर जो है वो उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। और वो लेंदी लगेगा, हम पेज भर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, कम से कम 3 से लेके 5 3 मार्कर्स आपके क्या आने चाहिए, एक पेज में, ठीक है। तभी जाके आप क्या होगा कि इनकेस अगर आप ये सेट होना चालू कर दिए, इसी के बाद क्या कर सकते हो, अगर इनकेस आपको कोई एक 3 मार्कर नहीं बन रहा है तो स्पेसिफिक जगह छोड़ के आप मूव ऑन कर सकते हो। वरना आप हमेशा इसी कंफ्यूजन में जाओगे, करना यार अब मेरे को इसमें लिखना है, क्या लिखूं, कैसे नहीं लिखूं, कितना पेज छोड़ूं, कितना छोड़ूं,
कई बार ज़्यादातर ये हो जाता है कि हम कम लाइन छोड़ देते हैं, जब हम वापस आते हैं तो हमको लिखना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अपने आप को इन सब चीज़ों में रिफ्रेन करके रखिए, अपने केज बना के रखिए, ताकि आप जो है ओवर एम्बिशियस होके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, चलिए ऐसा अटेम्प्ट करने आपको क्या, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम से आपका क्या क्या तात्पर्य है, एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले बात करनी किसके बारे में, जुडिशरी के बारे में। जुडिशियल सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। दिस मीन्स दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स, ये पहला पॉइंट। दूसरे में आओगे, हायर कोर्ट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर लोअर कोर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि लोअर कोर्ट में हायर कोर्ट के डिसीजन को एज एन एविडेंस फॉर कैसे प्रूव करा जा सकता है, इनपुट करा जा सकता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इज ऑल्सो अचीव्ड थ्रू अपीलेट सिस्टम। Through this system, if a person is not satisfied with the judgment of a lower court, he or she can move to a higher court, appeal against the judgment. ऐसे भी क्या होती है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प हो जाती है। जुडिशरी हैज प्लेड अ क्रूशल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, 3 4 5 6 जितने लगाने हो, ये आने की संभावना बहुत होती है। ठीक है, प्लेड अ क्रूशल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया इन फॉलोइंग वेज। इट सर्व्स एज अ चेक अपॉन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट अदर सिटीजन्स एंड स्टेट। ऐसे हमारे क्या कर रखिए, डेमोक्रेसी बचा रखिए। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में बताना है, शुरुआत से लेके चलेंगे एंड तक। ठीक है, तो फर्स्ट हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दे वर सेट अप इन 3 प्रेसिडेंसीज, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दैट वी हैव प्रेजेंट वाज प्रीसीडेड बाय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। फेडरल कोर्ट जो था वो 1937 में एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, इट वाज लोकेटेड इन द चेंबर ऑफ प्रिंसेस इन पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, इट वाज इन ऑपरेशनल टिल 1949। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दैट वी नो टुडे रिप्लेस दैट। द दिल्ली हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। ठीक है, एंड करेंटली हमारे पास कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे और 25 हाई कोर्ट है। याद रखिएगा, ये जो 25 का जो फिगर है, ये आपकी बुक में कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। बट 2019 में क्या होता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को क्या कर दिया जाता है, एक एक हाई कोर्ट दिया जाता है, इसलिए हमारा काउंट कितना हो गया है, 25 हो गया है। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स 3 मार्क के क्वेश्चंस को, उनको किस हिसाब से सॉल्व करने हैं, पॉइंट वाइज कैसे डिस्क्राइब करना है। तो इसी के साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज 100% फ्री। यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज जैसे कि आपके NTSC हो गए, ओलंपियाड हो गए, नीट हो गया, ये सब आपको मिलते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि फिलहाल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ आप हमारे 2 या 3 वीडियोस देखते हैं तो क्वालिटी कंटेंट तो मिलती ही मिलती है, साथ साथ ये है 100% फ्री। दैट टू कोई भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाएगा आपसे। बस जस्ट रिमाइंडर, हमारी बुक्स आ गई हैं, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ई बुक और फिजिकल बुक दोनों में। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके उसमें अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट करनी है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फैमिली को 8 मिलियन से 10 मिलियन के पार लेके जाना है, इसमें आप और मेरा दोनों का साथ लगेगा। शेयर करते रहिए इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ साथ हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे ऑफिशियल डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।